हेलो गाइस, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। हम इस चैप्टर की एक पूरी सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर हम न्यूमेरिकल भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थ्योरी पहले समझ लेते हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल थ्योरी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो चलो पहले थ्योरी पूरी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। चलिए शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो दोनों टॉपिक हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये पूरे चैप्टर की नींव है, पूरे चैप्टर का बेस है। इन्हीं के जो फॉर्मूले होते हैं ये आगे जाके सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलों में काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि करंट क्या होता है। अब व्हाट इज़ करंट, हम इलेक्ट्रिक शब्द को दूर कर देते हैं, पहले करंट पे फोकस करते हैं। करंट क्या होता है कि हम करंट को ये कह सकते हैं, किसी भी चीज़ के बहाव को हम करंट कहेंगे। ओके, किसी भी चीज़ के बहाव को हम करंट कहेंगे। जैसे कि अगर पानी बह रहा है तो हम उसे कहेंगे इट इज़ वाटर करंट। और अगर हवा बह रही है, विंड बह रही है, तो हम उसे कहेंगे विंड करंट। ये पूरा क्लियर हो गया सबको ना? ओके, अब पहले ये जान लो, कोई भी चीज़ अगर बहती है तो क्यों बहेगी। अगर पूरा लेवल सेम है तो कोई चीज़ क्यों बहेगी। अगर हम पानी को ही ले लें तो अगर पूरी जो चीज़ है, मतलब जो बेस है जिसके ऊपर पानी बह रहा है, जो लैंड है, वो पूरी मतलब एक लेवल की हो, तो क्यों बहेगा यार पानी तो स्थिर रहेगा, पानी विल बी स्टिल। ओके, तो हमेशा कोई भी चीज़ बहती है तो वो हाई टू लो लेवल बहती है, कभी लो टू हाई लेवल नहीं बहेगी, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो नीचे है, नीचे की तरफ अब खींचती है चीज़ को। तो जो भी चीज़ होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ बहेगी, नीचे से ऊपर की तरफ कभी नहीं बहेगी, यानी कि हाई लेवल टू लो लेवल। ओके, इतना सबको क्लियर हो गया। यही जो लॉ है, यही लॉ इलेक्ट्रिक करंट भी फॉलो करता है। तो अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अब क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बट समझ लो पहले चीज़ को। हम इसको ये भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू वायर्स और अदर कंडक्टर्स। लेकिन जो डेफिनेशन मैंने दूसरे बार में बताई है, वो डेफिनेशन आपको पेपर में जाके लिखनी है। ठीक है, सो नाउ पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अभी देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे तो हम उसे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, थ्रू वायर्स और कंपोनेंट्स, है ना। इतने चीज़ समझ में आया सभी को, है ना। अब सेल वो डिवाइस होता है जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कॉज करता है। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट बहता कैसे है, अगर आपको ये जानना है तो हम इस पे वीडियो बनाने वाले हैं। इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो हम बनाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट बहता कैसे है ना। तो अभी आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं कर सकते ना। तो हम कहेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमारे पेपर में आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू वायर्स और कंपोनेंट्स। या तो हम दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू कंडक्टर और अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो, तो अभी हम इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमारे पेपर में आ जाए, एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कैसे ये हमें करना है। जैसे कि पेपर में आ गया, हाउ कैन यू एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू कंडक्टर, ये भी लिख सकते हैं। या तो हम ये लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, ओके। और फिर फॉर्मूला लिख देंगे नीचे, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी।
है ना। यहाँ पे Q है चार्जेस और टाइम है T और I है करंट। जैसे कि हमें अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, हमें याद होगा आप लोगों को, क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम। इसी तरीके से हम करंट को भी निकाल लेंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि हमें अगर करंट निकालना है, करंट कैलकुलेट करना है, तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q बाई टी, वेयर I इज करंट, Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। ओके, देखो ये जो लेक्चर है ये हम शॉर्ट में कवर कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं। तो अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा बहुत कुछ रह जाएगा, और अगर आपको डिटेल में पूरा ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चाहिए, कोई भी चैप्टर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, तो हम उसे कवर करेंगे। आप हमें बस कमेंट कर दो, हम एक बहुत ही मतलब डिटेल्ड वीडियो इस पर हम बना देंगे। तो अब हम फोकस करते हैं अपने चैप्टर पे, ठीक है। तो अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इट, मतलब क्या होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो पहले हम इसका एक डेफिनेशन ले लेते हैं जो कि हम पेपर में लिखने वाले हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ओके, देखो अभी देखो, अगर 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 हम देखें तो अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, देखो इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, तो अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक है, ये रट लो, ये दिमाग में अपने डाल लो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज, देखो ये कन्वेंशन है, मतलब पूरा कन्फर्म नहीं, मतलब इस पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट ये कन्वेंशन है, इसीलिए मैंने लिखा है इज टेकन एज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल में फ्लो होगा। देखो एक बैटरी के अंदर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, बीच में कुछ गैस होती हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आप केवल इस डेफिनेशन को याद रखो, क्योंकि हम इतना अगर डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। और ये जो हाउ करंट फ्लोज, ये जो चीज़ है ये आपको आगे आएगी, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दो। बाकी के पार्ट्स हम आगे डिस्कस